तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेम कंसेप्ट पर। अगर आप, मैंने आपको पहले बोला कि मेरे वीडियोस में कैसा रहेगा, कंसेप्ट रहेगा, उससे रिलेटेड आपके बुक में जितने भी सम है वो सारे, तो आपको अलग अलग सम के लिए अलग अलग वीडियोस नहीं देखने की जरूरत। आपने कंसेप्ट देखा, उससे रिलेटेड सम सॉल्व किया, दैट्स इट। तो इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। लेट्स सी, ये आपका है प्रॉब्लम सेट का थर्ड प्रॉब्लम सेट, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 सम है, उसमें से सेकेंड और थर्ड जो है वो आपका इस बेसिस पे। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप मार्क करके रख सकते हो कि इसमें ये मेरा एक्सटर्नल डिवीजन है, ये मेरा इंटरनल डिवीजन। लेट्स सी, जब आप इसकी बात करते हो दोनों के लिए डायग्राम सेम है, तो इसीलिए मैंने एक ही डायग्राम बनाया है। ये आप 3 के लिए भी रिफर करोगे और 2 के लिए भी। मैंने क्या बोला था, पहले आपको कंसेप्ट से पहले चेक करना है कि मुझे क्या क्या वैल्यू दिया है। मुझे वैल्यू क्या चाहिए, ए बी का वैल्यू चाहिए, ए सी का वैल्यू चाहिए, ए डी का वैल्यू चाहिए और ए ई का वैल्यू चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ए बी का वैल्यू दिया है, ए सी का वैल्यू नहीं दिया है, बी सी का वैल्यू भी, हाँ बी सी का वैल्यू आपको दिया है, बट हमको बी सी चाहिए ही नहीं, हमको ए डी का वैल्यू चाहिए, ये हमको फाइंड करना है, और ए ई का वैल्यू दिया है। तो एक वैल्यू हमको क्यों, बीसी का वैल्यू हमें क्यों दिया, ताकि हम इससे क्या कर सके, एसी फाइंड कर सके। अगर आप ध्यान से देखो तो एसी मेरा टोटल वैल्यू, तो मेरा स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा, AC इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब बोलिए ए बी का वैल्यू आपको कितना दिया, 4.2, और बी सी का वैल्यू कितना दिया, 5.4। अब जब मैं इसे ऐड करूंगा तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 9.6, तो ये मेरा AC का वैल्यू हो गया। अब जब मुझे मेरे AC का वैल्यू मिल गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा आगे, मैं क्या लगा दूंगा, देयरफॉर बाय थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बाय थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड अगर मैं लगाता हूं तो फिर मेरा स्टेटमेंट कैसे जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाय ए ई। अब ध्यान से देखिए, ए बी का वैल्यू आपको कितना मिला है, 4.2, और ए सी का वैल्यू मैंने देखो निकाला 9.6। तो ऐसे आपको चेकआउट करना, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के डायरेक्ट बोलते कि सर इसमें बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन लगेगा, और अगर आप डायरेक्ट उसे अप्लाई करते तो इस स्टेप पर आप आकर अटक जाएंगे कि AC का वैल्यू कहां से फाइंड करें। इसीलिए पहले ये मेथड करें, फिर ये फाइंड करें, फिर आगे जाए। नेक्स्ट, AD का वैल्यू आपको कितना दिया है, AD का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो वी विल कीप एज इट इज। AE का वैल्यू आपको कितना दिया है, 12, तो 12। अब देखिए एक ही वेरिएबल है, उसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये डेसिमल के कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आते तो थोड़ा सा इस पर आप वर्कआउट करिए। लेट्स सी, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखो कितना है, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 9.6 कितना होगा, तो जब भी आपको डेसिमल का कैलकुलेशन करना तो हमेशा याद रखना 42 मल्टीप्लाई बाय 96 करें, 6 2 12 2 1 6 4 24 प्लस 1 25 क्रॉस 9 2 18 8 1 4 9 4 36 37, तो ये हो जाएगा 2 8 प्लस 5 13 3 1 7 10 0 1 4। तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 4032। लेकिन मैंने वैल्यू किसका निकाला, 42 और 96, लेकिन ये डेसिमल में है तो कितना डेसिमल है, 2 डेसिमल, तो 2 नंबर के बाद मेरा पॉइंट आ जाएगा पीछे से। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा AD इंटू 12 हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आधे लोग रहेंगे जो स्मार्ट लोग हैं वो वैसे कर सकते, जिनको वैसे नहीं जमता है या फिर जो बोलते कि सर हम डायरेक्टली कर सकते तो वो ऐसे भी कर सकते, फैक्टर से जा सकते। कैसे आप इसे कट करोगे, देखो 4.2 इंटू 9.6 अपॉन 12 इज इक्वल टू योर AD का वैल्यू। अब इसे आप क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड करो बाय टेकिंग फैक्टर। 12 8 जा 96 होता है, तो जब मैं इसको इससे कट करूंगा तो मेरा वैल्यू आएगा 0.8। अब मैं क्या करूंगा, 4.2 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा AD का वैल्यू मिल जाएगा। तो AD का वैल्यू मेरा कितना होगा, वापस 42 को 8 से मल्टीप्लाई करो और 2 डेसिमल लगाने का, 8 2 जा 16 6 1 8 4 जा 32 1 33, 2 डेसिमल बाद पॉइंट लगा दूंगा तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, AD का वैल्यू 3.36। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। लेट्स मूव टू द थर्ड, इसी पार्ट का थर्ड सम देखोगे तो इसको भी हम सेम करने वाले। पहले हम क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे कि कौन सी वैल्यूज क्या होती है अब मुझे यूज करनी है। तो मुझे AB यूज करना है, फिर AC यूज करना है, फिर AD, फिर AE। अब इसको आप क्या करो, गिवन से मैच करो कि कौन सी वैल्यू दी है ताकि आपको स्टार्टिंग स्टेप आपका मिले। तो जब मैं इसे AB के साथ मैच करूँ तो AB का वैल्यू दिया है, AC का वैल्यू दिया है, AD का वैल्यू दिया है, AE। ओ वाओ, ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा। इसमें आपको डायरेक्ट सिर्फ यही लगाना है, बाय थियरम ऑफ
एक्सटर्नल डिवीजन। तो जब आप बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन अप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाय ए ई। अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सारे वैल्यूज को उठा के सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये 2 मार्क्स का सम हो जाता है। 3.6 यहाँ पर आ गया, AC का वैल्यू आपको कितना दिया है 9.0 और AD का वैल्यू आपको कितना दिया है 5.4 इंटू AE आपका क्रॉस AE आपको फाइंड करना, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 9.0 डिवाइडेड बाय 5.4 इज इक्वल टू AE। अगर आपको डेसिमल तकलीफ देता है तो डेसिमल को देखो कैसे हटाते हैं। अगर आपको न्यूमरेटर दिया है, डिनोमिनेटर दिया है, हमेशा ऐसे ही आपको डेसिमल्स मिलेंगे जहां पर न्यूमरेटर में भी होगा डिनोमिनेटर में भी। अब चेक करिए, न्यूमरेटर में कितना डेसिमल है, 2 डेसिमल है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं 100 से, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 9.0 अपॉन 5.4। न्यूमरेटर को अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी मैं किससे करूंगा 100 से मल्टीप्लाई, AE। जिन लोगों को सारी ये कैलकुलेशन डेसिमल वाले परफेक्ट है तो वो डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो आप 100 मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 100 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेसिमल और ये 90 का डेसिमल हट जाएगा और यहाँ पर नीचे 540 आ जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल क्या करेगा, यहाँ पर आपका ये वैल्यू को शिफ्ट आउट कर देगा और एक 0 यहाँ पर लग जाएगा। तो इसे 540 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 54 इंटू 10, ये 0 और ये 0 गेट्स कैंसिल, 9 1 जा 9 6 जा और 6 6 जा 36। तो जो मेरा AE का वैल्यू होगा दैट विल बी माई 6 यूनिट्स। आई होप सबको ये समझ में आया। अगर आपको ये डेसिमल के कैलकुलेशंस नहीं आते, को बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको डेसिमल के कैलकुलेशन आते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत से मैथ्स किया, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें डेसिमल का कैलकुलेशन नहीं आएगा, तो उसे आप हमेशा कैसे सॉल्व करें, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जितने डेसिमल्स ऊपर हैं, अगर ऊपर 3 डेसिमल्स है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करिए, अगर 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर डिनोमिनेटर में है जो आप न्यूमरेटर में कर रहे हो वही आपको डिनोमिनेटर में भी करना है, याद रखने का वो बात। तो आप इसे जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, फिर आपका नॉर्मल कैलकुलेशन है उसे आप सॉल्व करोगे तो E का वैल्यू आपको मिलेगा 6 यूनिट। आई होप सबको ये क्लियर है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।